सुधाकर आया। आइए मैं बहुत संक्षेप में सुना देता हूँ। सुधाकर के साथ में वो लड़की रातों रात में निकल गई। 50 रुपया आरुष साक्य और 50 रुपया अंकित साक्य आपकी तरफ से आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। साथियों, वो लड़की सुधाकर के साथ में चली गई और एक ग्राम प्रधान के पास में जाकर के रुकी, जहां साल 2 साल रहने के बाद उसे एक संतान ने जन्म लिया। उसने घर आने की जिद की थी तो वो संतान रास्ते में पैदा हो गई, लौट के वहीं चले गए। दोबारा फिर दूसरी संतान गर्भ में आई तो लड़की ने पुनः जिद की और इस बार पति की मजबूरी हो गई उसको साथ में लेकर के चलना। लेकिन बीहड़ वन में आने के बाद भयंकर बरसात होने लगी, आंधी तूफान चलने लगा, जहां पर लड़की ने ये कहा कि हमारे लिए छाया की व्यवस्था की जाए। 10 मिनट बैठ जाइए बस। जिसमें छाया की व्यवस्था के लिए उसने झोपड़ी बनाई। जिस झोपड़ी को बनाने के लिए वो खरपतवार काटने के लिए गया था, जहां लकड़ियां उसने काटी, काटने के बाद में घास का ढेर इकट्ठा करते समय उसकी अंगुलियां में काले नाग ने डस लिया। उसने कुल्हाड़ी से उस काले नाग को काट दिया, लेकिन जहर जो शरीर में फैल गया उसे कोई रोक नहीं सकता था, जिसकी वजह से उस लड़के की मौत हो गई। साथियों, जब मौत हो गई तो लड़की रात भर इंतजार करती रही। सुबह उसने देखा कि हमारा पति जो है मर चुका है, कुल्हाड़ी वहीं पड़ी है और सर्प भी कटा पड़ा है, तो ये भी आभास हो गया कि हमारे पति को काले नाग ने डसा है। साथियों, इस तरह अब बेचारी रात में वहां रात भर काटती रही और सुबह उसे पुत्र पैदा हुआ। उसने सोचा कि मेरा कोई अब साथी नहीं रहा है, तो उस पुत्र को जो तुरंत पैदा हुआ था उसको गोद में ले लिया, गठरिया को सिर पर रख लिया, अपने मायके की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक विशाल नदी पड़ी। नदी को जब पार करना चाह रही थी तो उसने सोचा कि मैं जो बच्चा अभी पैदा हुआ है इसको पहले उतार दूं। नदी के उस पार उसे उतारने गई, दूसरे बच्चे को इस पार छोड़ गई। बीच धारा में दूसरे बच्चों को उठाने के लिए आ रही थी, तब तक उस छोटे से बच्चे को एक बाज उठा ले गया। लड़की ने चिल्लाई बीच में खड़े होकर के। दूसरी किनारे पर खड़े हुए बच्चे ने यह समझा कि हमारी माँ हमें बुला रही है, तो वो नदी में कूद गई। वो बच्चा कूद गया, जिससे उस बच्चे की भी मौत हो गई। एक बच्चे को बाज उठा ले गया। घर की तरफ रोती बिलखती गई। गांव के बाहर देखा तो कुछ लोग एक लाश को जलाकर आए थे। मुद्राओं का हार पहना रहे हैं सम्मानीय साहिब सिंह राजपूत जी। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं गोपालपुर से। साथियों, एक बच्चे को जब बाज उठा ले गया, एक बच्चा नदी में डूब गया। गांव में पहुंची तो गांव में कुछ लोग लाशें जलाकर आए थे, तो उन्होंने उस बिटिया को देखा तो धैर्य धारण कराते हुए कहा, बेटी ये कोई और नहीं थे, ये तुम्हारे माँ बाप मर गए। तुम्हारे घर के पास में जो मकान था उसकी एक डाली टूट करके तुम्हारे मकान पर गिर गई, जिसमें तुम्हारे माँ और बाप दब करके मर गए। अब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं रहा है। इतना बड़ा हादसा उस बेटी के साथ हुआ जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो पागल हो गई। पागलों की तरह भटकने लगी, कपड़े फाड़ने लगी, पत्थर फेंकने लगी। साथियों, लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन भगवान बुद्ध का जहाँ प्रवचन चल रहा था, भटकते हुए वहीं पर पहुंच गई, जहाँ पर भिक्षु संघ ने देखा तो रोकने की कोशिश भी की। भगवान बुद्ध ने अपना जो पटका दिया, माता प्रजापति ने उस लड़की को उड़ा दिया और जैसे ही लड़की के ऊपर पटका पड़ा तो उसका विवेक जागृत हो गया। इसलिए उस लड़की का नाम पड़ गया पटाचारा। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। 50 रुपया देवेश राजपूत की तरफ से आए हैं। कह रहे हैं कथा आ रहा हो। एक बार भगवान आम्रवन से निकल रहे थे। वृक्षों के साथ में भगवान एक सुनार के घर निमंत्रण था जिसका नाम था चुंदर।
जहाँ भोजन भगवान ने किया तो एक लड़की ने खाना परसते समय थोड़ी सी गलती कर दी। उसने शहद और घृत को आपस में मिला करके भगवान के सामने परोस दिया। श्री कृष्ण शाक्य गोपालपुर मुद्राओं से भरे हुए हार से सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। साथियों, भगवान को अपच हो गया, उससे नुकसान हो गया और भगवान को खून के दस्त होने लगे। भगवान दर्द से परेशान होने लगे। भगवान वहां से आगे जा रहे थे, साबरमती नदी के किनारे पहुंचे। ये जगह कुशीनगर में पड़ती है। जहां पर पहुंचने के बाद भगवान ने देखा एक साल वृक्ष का वन था। 50 रुपया देवेश राजपूत आपकी तरफ से आए हैं। कह रहे हैं कथा 7 बजे तक चलनी चाहिए। बात नहीं, कार्यक्रम अभी तो चल रहा है, वंदना भी होगी। साथियों, भगवान जो थे साल वृक्ष का वन देखा उन्होंने और वैशाख की पूर्णमासी का दिन था। उन्होंने कहा इसी दिन मेरा जन्म हुआ था और आज वही दिन मिल गया है। साल वृक्ष के वन में मेरा जन्म हुआ था और आज मैं साल वृक्ष के वन में हूँ। लेकिन इतना अंतर है, वो लुम्बिनी वन था और ये कुशीनगर का साबरमती की नदी के किनारे पर भगवान थे। उन्होंने कहा कि मैं आज ही इस दुनिया से छोड़ के जाऊंगा। तब तक सुभद्रा नाम का एक व्यक्ति भगवान से निवेदन करने लगा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। भगवान काफी थक चुके थे, बोलने की क्षमता नहीं रही थी क्योंकि परेशान थे। आनंद ने बार बार कहा कि मैं ज्ञान दे दूंगा, लेकिन सुभद्रा जिद कर गया कि मैं तो बुद्ध से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो अंतिम ज्ञान भगवान बुद्ध ने सुभद्रा नाम के व्यक्ति को दिया और देने के बाद भगवान हमेशा हमेशा के लिए इस धरती को छोड़ करके विदा हो गई। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण भगवान ने प्राप्त किया। इसी के साथ आज का कार्यक्रम विराम ले रहा है और मैं 2 लाइन में क्षमा चाहता हूं आपसे, क्योंकि मैं जब कथा कहता हूं तो स्पष्ट बोलता हूं और मेरी स्पष्ट बाध्यता से किसी किसी को कोई तकलीफ भी हो जाती है। मैं अंधविश्वास पर कभी कभी टिप्पणी कर देता हूँ तो कुछ लोगों को वो बुरा भी लग जाता है। बहन बेटियों के पक्ष में भी मैं कभी बोल देता हूँ तो किसी किसी को इस पर भी बुरा लग जाता है। तो मैं बुराई करने तो नहीं आया हूँ और ना ही मैं किसी की बुराई करता हूँ, लेकिन फिर भी किसी किसी को समझने में गलती हो जाती है और वे बुराई मानते हैं तो मैं स्वयं उसकी गलती आप लोगों से मान लेता हूँ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और अंतिम शब्दों में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। अब मैं अंतिम दिन कर रहा हूँ, अपनों से अब मैं बिछुड़ चल रहा हूँ। आप सबको नमन कर रहा हूँ, आप सबको नमन कर रहा हूँ।